तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले एक बार मैं क्लियर कर दूं कि परमुटेशन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम परमुटेशन मैट्रिक्स तभी कहते हैं जब उसकी एंट्रीज या तो 0 हो या तो 1 हो, और उसके साथ साथ किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलना चाहिए। तो इस टाइप की जितने भी मैट्रिक्स मिलेंगे वो परमुटेशन मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने मैट्रिक्स ले लिया से 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ 1 0। आप लोग देखो एक 4x4 का मैट्रिक्स है। अब इसके एंट्रीज क्या हैं? इसके एंट्रीज या तो 0 है या तो 1 है। और उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर ऐड करते हैं, रो या कॉलम को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर रो या कॉलम को ऐड करने पर हमें 1 मिल रहा है ना। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? ए इज अ परमुटेशन मैट्रिक्स, या आप पी कह सकते हो। पी आपका क्या होगा? पी इज अ परमुटेशन मैट्रिक्स हो गया। तो यहां पर पी आपको कैसा मैट्रिक्स मिलेगा? परमुटेशन मैट्रिक्स। ठीक है। अब अगर आपका पी परमुटेशन मैट्रिक्स है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब ना किसी भी परमुटेशन मैट्रिक्स को ना हम सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, परमुटेशन के फॉर्म में। जो ग्रुप थियरी में आप लोग सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप पढ़ते हो सिग्मा, उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x4 है, मतलब ये जो सिग्मा बनेगा S4 का एलिमेंट होगा। तो टोटल 4 एलिमेंट होंगे 1 2 3 4। अब आप पहले कॉलम में देखिए 1 किस पोजीशन पर जा रहा है? सेकंड पोजीशन पर। सेकंड कॉलम में फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड कॉलम पर फोर्थ पोजीशन पर, लास्ट कॉलम में थर्ड पोजीशन पर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो? किसी भी परमुटेशन मैट्रिक्स को सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब आप परमुटेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये किसका एलिमेंट हो गया? S4 का एलिमेंट हो गया। अगर आपने इसे परमुटेशन के फॉर्म में लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग इसे डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखोगे 1 गया 2 के पास, 2 गया 1 के पास, 3 गया 4 के पास, 4 गया 1 के पास। तो ये आपका क्या बन गया? ये डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म बन गया। तो सपोज पहले वाले साइकिल को मैंने C1 नाम दे दिया, दूसरे को C2 नाम दे दिया। साइकिल डिकम्पोजिशन आप लोगों को पता है? साइकिल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी परमुटेशन को हम डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखेंगे और जो साइकिल मिलता है उसके साइकिल के लेंथ को हम एक मल्टी सेट में लिखेंगे, वही आपका क्या कहलाता है? साइकिल डिकम्पोजिशन। तो यहां पर देखो इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 2 है, तो ये क्या बन गया? 2,2 इसका साइकिल डिकम्पोजिशन है। तो इसको सपोज मैं N1 और N2 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो आई होप आप लोगों को साइकिल डिकम्पोजिशन पता होगा। ठीक है। और अगर आप लोग यहां पर ऑब्जर्व करोगे इस सिग्मा का ऑर्डर कितना है? एलसीएम ले लीजिए, जो भी इसका लेंथ है 2,2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, मतलब सिग्मा का स्क्वायर करने पर आपको RDIT मिलेगा। अब ये जो आपका सिग्मा बना है इसी परमुटेशन मैट्रिक्स से बना है। तो यहां से हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं परमुटेशन मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं तो भी मुझे RDIT मिलेगा। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसका स्क्वायर लेकर देखो आपको RDIT मिलेगा। तो बेसिकली ये परमुटेशन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो एक्चुअली यहां पर हमें क्या देखना है ना कि परमुटेशन मैट्रिक्स अगर मुझे दिया जाए तो उसके आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, ये सारी चीजें हम लोग कैसे पता करेंगे, उस पर हमारा चर्चा करना है यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को साइकिल डिकम्पोजिशन समझा। और ये जो साइकिल इस C1 C2 क्या है? मतलब सिग्मा को मैं डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखूं, पहले साइकिल को नाम दे दिया C2, दूसरे को C1 C2 C3 ऐसे साइकिल को नाम दिया। इस साइकिल का जो भी लेंथ है ये N1 है, इस साइकिल का लेंथ N2 है। तो मतलब डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखने के बाद अगर मैं एक मल्टी सेट बनाऊं जिसमें मैं साइकिल के लेंथ को लिखूं, उसी को हम साइकिल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है। तो ये था थोड़ा सा, मतलब परमुटेशन मैट्रिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या हो सकते हैं या इस तरह की चीजें। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं? चलो ले लिया मैंने यहाँ पर, लेट A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज अ परमुटेशन मैट्रिक्स। सपोज मैंने A को एक परमुटेशन मैट्रिक्स ले लिया। अगर ये परमुटेशन मैट्रिक्स है इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? इसको डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हो, सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर सिग्मा कुछ मिलेगा। सिग्मा आपका कहाँ पर बिलोंग करेगा? Sn में बिलोंग करेगा, n क्रॉस n का है।
और साथ में हम ले लेते हैं लेट सिग्मा इज इक्वल टू से C1 C2 एंड सो ऑन Ck। ये डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म है। जैसे यहाँ पर देखो C1 और C2 आया था ना, उसी तरह मैं साइकिल के फॉर्म में लिखूंगा। मान लीजिए k साइकिल मिलते हैं C1 C2 एंड सो ऑन अप टू Ck इज डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म ऑफ सिग्मा, डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म ऑफ सिग्मा, सिग्मा का डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म है। एंड या और यहां पर आप कह सकते हो वेयर ये जो CI है C1 C2 Ck ये साइकिल है। C1 का लेंथ को हम N1 कह रहे हैं, C2 के लेंथ को N2 कह रहे हैं, Ck के लेंथ को N2 कह रहे हैं। वेयर CIs आर साइकिल ऑफ लेंथ Ni आर साइकिल ऑफ लेंथ Ni, ठीक है। और साथ में आप लोगों को ध्यान में रखना है सारे साइकिल के लेंथ को अगर आप ऐड करोगे तो n मिलना चाहिए। और इसका जो साइकिल डिकम्पोजिशन है सिग्मा का वो आपका क्या हो जाएगा N1, साइकिल का लेंथ लिख दिया हमने Nk, और इन सारे साइकिल के लेंथ को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे n के इक्वल भी मिलना चाहिए। तो ये परमुटेशन मैट्रिक्स है। तो परमुटेशन मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल होगा वो क्या होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला यहाँ पर आप बता सकते हो परमुटेशन मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मिलेगा इस पर डिपेंड करता है। ये जो साइकिल डिकम्पोजिशन है, तो साइकिल डिकम्पोजिशन आप लोगों को प्रॉपर लिखना होगा। तो देखो ये हो जाएगा x रेज टू N1 माइनस 1, x रेज टू N2 माइनस 1 एंड सो ऑन x रेज टू Nk माइनस 1। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, साइकिल डिकम्पोजिशन की मदद से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कुछ इस तरह मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड अगर मैं बात करूं इसका जो डिटर्मिनेंट होता है परमुटेशन मैट्रिक्स का, तो ये डिपेंड करता है आपका सिग्मा इवन परमुटेशन है या ऑड परमुटेशन है। अगर आपका सिग्मा इवन परमुटेशन बनता है तो डिटर्मिनेंट 1 मिलता है, अगर सिग्मा आपका ऑड परमुटेशन मिलता है तो डिटर्मिनेंट -1 होगा। तो इसके डिटर्मिनेंट ये दो केसेस होंगे, या तो 1 या तो -1। 1 कब होगा, जब सिग्मा आपका इवन परमुटेशन हो जाए। इवन परमुटेशन आप लोगों को पता है क्या होता है, ऐसा परमुटेशन जिसके पास इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हो या इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो, उसे हम इवन परमुटेशन कहते हैं। और ऐसा परमुटेशन जिसके पास ऑड नंबर ऑफ 2 साइकिल हो उसे हम ऑड परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड यहां पर ऐड कर लीजिए ट्रेस। ट्रेस का मतलब यहां पर क्या मिलेगा, देखो अब अगर मुझे ट्रेस चाहिए तो इसका मतलब डायगोनल में मुझे एलिमेंट चाहिए। डायगोनल में जितने एलिमेंट आएंगे वही होगा, तो डायगोनल में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो डायगोनल में 1 तभी आएगा जब कोई एलिमेंट खुद पर मैप करे, मतलब लेंथ 1 का साइकिल बनना चाहिए। तो यहां से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो ट्रेस होता है किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 1, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 1। लेंथ 1 के जितने साइकिल मिलेंगे उसके इक्वल ये आपको इसका ट्रेस मिलेगा, ठीक है। और इसका जो रैंक होता है हमेशा इनवर्टिबल होता है क्योंकि इसके आइगन वैल्यू 0 नहीं होते, तो इसका रैंक इसके ऑर्डर के बराबर होता है। तो ये परमुटेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ रिजल्ट था, इसका अब हम लोग यूज करके ना अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। चलिए ट्राई करिए और बताइए क्या लगता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। आप एक परमुटेशन मैट्रिक्स दिया गया है आपको ना, एक्चुअली यहाँ पर इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो अगर आप ना इसे डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखना अगर आपको आता है तो एक क्वेश्चन तो फिर कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल हो जाएगा। फिर आप आसानी से बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। चलिए ट्राई करिए, बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो लगभग कुछ स्टूडेंट्स का कहना है ए, कुछ का कहना है बी, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखेंगे मैट्रिक्स आपका 6x6 का है। अगर मैं यहाँ पर सिग्मा बनाऊं तो सिग्मा मेरा कैसा बनेगा, अगर मैं यहाँ पर सिग्मा बनाऊं तो सिग्मा कैसा होगा, देखिए तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि S6 का एलिमेंट है। तो पहला आपका 4th पोजीशन पर गया है, 5th 6 A 1 2 3 पर गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिग्मा होगा डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखेंगे, 1 गया 4 के पास, 4 गया 1 के पास, 2 गया 5 के पास, 5 गया 2 के पास, 3 गया 6 के पास, 6 गया 3 के पास। मतलब हर एक साइकिल का लेंथ अगर आप देखोगे ना तो कितना है, 2 ही है, 2, 2, 2। तो ये आपका n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू भी 2 है, n3 की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पर हर एक साइकिल लेंथ 2 का मिला। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है, सपोज आपको जो मैट्रिक्स दिया गया वो मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, x⁻n1 - 1, ये आपका x⁻n2 - 1, x⁻n3 - 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x² - 1, ये आपका x² - 1, x² - 1। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, +-1। यहाँ से क्लियरली आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपका ए और बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ आया ए और बी क्यों करेक्ट होगा, देखिए क्लियर है सभी को। चले आगे हम, चलिए अब आगे ना हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो सपोज अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दे दूं, जैसे कि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 एक ऐसे मैट्रिक्स है, 2 4 5 6 7 8 9 0 -1 एक मैट्रिक्स ऐसा है, एक मैट्रिक्स ऐसा है, बाकी सारे एंट्रीज में क्या कर दूं, 0 कर दूं। तो इस तरह से जो एक मैट्रिक्स बनता है ना, जिसके डायगोनल में स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं और बाकी डायगोनल के बाहर वाले सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो इसे हम ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए और बाकी सारे नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होने चाहिए, सो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, चलो मैंने ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, सपोज A11 है, A22 है, A है, मतलब A11 कोई मैट्रिक्स होगा किसी भी ऑर्डर का, A22 भी आपका कोई भी मैट्रिक्स होगा किसी ऑर्डर का, सिमिलरली A भी कोई मैट्रिक्स होगा किसी भी ऑर्डर का, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं वेयर, आप कह सकते हो वेयर AI इज स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ एनी ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्सेस, यहां पर इनका ऑर्डर कुछ भी होगा, स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ एनी ऑर्डर, देन तो अगर आपको ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स दिया जाता है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल होगा, तो आप क्या करो, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, इसका सभी के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को निकाल लो डायगोनल में जितने भी मैट्रिक्स हैं और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। हेलो, आवाज आ रही ना, वॉइस नहीं आ रही थी क्या? एक्चुअली ये था ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। तो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल में कोई स्क्वायर मैट्रिक्सेस हो, ठीक है, किसी भी ऑर्डर के। तो अगर मैं इसका सभी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकाल के मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इनर प्रोडक्ट का क्वेश्चन आप ना सिमरन प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व होगा, थोड़ा सा कोशिश करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स के लिए था। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल आप लोगों के लिए क्या है, सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है, लेट ए इज इक्वल टू क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 0 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 1 0
0 0 0 0, ये आपका से -1 ले लिया 0, ये -1 है 0 0 0 0 0 0 3। अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं आप लोगों से आइगन वैल्यू पूछूं तो आप बता सकते हो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा? ट्राई करो और बताओ। देखो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आप लोगों को क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या पॉसिबल होगा। चलिए ट्राई करिए और बताइए। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे आपको एक ब्लॉक मिला, पहला ब्लॉक यहाँ पर ये वाला 3x3 का एक ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पर एक 2x2 का ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पर एक 1x1 का ब्लॉक बन रहा है। तो इनको नाम दे दीजिए। सपोज ना मैं इसको नाम दे देता हूँ, पहला वाला जो ब्लॉक था ना इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये सपोज A11 है, ये आपका A22 है, ये आपका A33 है। तो अगर आप देखेंगे A11 क्या है, A11 कांस्टेंट मैट्रिक्स है जिसकी सारे एंट्रीज 1 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ A11 क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n माइनस 1 x माइनस nc होता है ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो x स्क्वायर x माइनस 3 हो जाएगा। और ये देखो 2x2 का मैट्रिक्स है A22, तो 2x2 के मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, हम उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ A22 इंटू x, ये आपको क्या मिलेगा, इसका अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालेंगे तो ये हो जाएगा देखो x स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A22 इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A22। तो ये आपका ट्रेस अगर आप देखेंगे 0, x स्क्वायर डिटर्मिनेंट 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और अगर आप देखो A33 आपका एक सिंगल 1x1 का मैट्रिक्स है, तो डायगोनल वाला एंट्री है उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल या आइगन वैल्यू बनेगा। तो यहां पर आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ A33 आपको क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहां से हम बता सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ A आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ A11 इंटू एक्स इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ A22 इंटू एक्स इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ A33 इंटू एक्स। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये आपका क्या है एक्स माइनस 3 है। तो यहां से आप लोग क्या बता सकते हो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, है ना। तो आइगन वैल्यूज क्या बनेंगे 0 0 3 1 i माइनस i एंड 3, ये इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हो गए। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या यहां तक आप लोगों को समझ आया? देखिए तो चलिए यहां पर एक और रिजल्ट हम लोग ऐड करते हैं। तो एक्चुअली ये रिजल्ट क्या कहता है, तो यहां पर आप लिख सकते हो सपोज आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया जाता है जिसके किसी भी रो या कॉलम को ऐड करो कोई एक फिक्स नंबर मिलता है, तो फिक्स नंबर उसका आइगन वैल्यू बनता है। तो यहां पर हम ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू AIJ दिया गया है, ऑर्डर n क्रॉस n दिया गया है और साथ में क्या दिया गया सम ऑफ ईच रो, एक कॉलम के लिए भी ट्रू होता है रिजल्ट रो और कॉलम दोनों के लिए, सम ऑफ ईच रो या तो ब्रैकेट में आप कॉलम को भी अप्लाई कर सकते हो, सपोज सम ऑफ ईच रो और सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ ए। अगर सपोज आपको कोई एक फिक्स नंबर से ए मिलता है तो उस केस में आपका ये जो ए है ए क्या बनता है आइगन वैल्यू बनता है। तो यहां पर आप कह सकते हो देन ए इज एन आइगन वैल्यू, ए इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो इस केस में मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू क्या बनता है, ए बनता है। ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो एक्चुअली इसका यूज कैसे किया जाता है, इसके एप्लीकेशन अगर आपको पता करना है या इसको अप्लाई कैसे करना है, सपोज एक मैट्रिक्स दे दिया गया, ठीक है, और आपने देखा हर एक रो को ऐड करने पर, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐड करने पर से आपको 2 मिल रहा है, इसका मतलब 2 इसका एक आइगन वैल्यू होगा। अब आपको 4 ऑप्शन दिया गया, पूछा कि इसका आइगन वैल्यू कौन सा होगा, से 1 4 6 2 3 4 -1 6 9 -2 4 6। तो आप क्या बताओगे कौन सा ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है? जिस भी ऑप्शन में 2 नहीं होगा वो तो वैसे भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, मतलब यहां से हमें सिर्फ एक आइगन वैल्यू के बारे में पता चलती है, बाकी फिर भी हमें पता करना होता है, ठीक है, ये समझा आप लोगों को। चलिए अब इस पर बेस एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू फॉर दिस मैट्रिक्स। तो इनमें से कौन सा इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बन सकता है? चलो ट्राई करो, देखो क्या लग रहा है आप लोगों को, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या मिल सकता है हमें? चलिए क्या मिला आप लोगों को आंसर इस क्वेश्चन के लिए? तो यहां पर अगर आप देखोगे किसी भी रो को ऐड करने पर क्या मिला, सम ऑफ ईच रो क्या है, सम ऑफ ईच रो ऑफ ए के किसी भी रो का सम आपको कितना दिया गया है, ये आपको मिला 21। तो इसका मतलब 21, इसका कम से कम एक आइगन वैल्यू तो जरूर बनेगा, बाकी आइगन वैल्यू फिर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आई होप ये वाली चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो फिलहाल के सेशन में इतना ही।